नमस्ते मित्रों। हमने पिछले भाग में, इस वीडियो के पिछले भाग में हमने ये जो वनम नाम का पाठ है इसका अध्ययन किया था। इसके जितने भी शब्द हैं उन सभी का हिंदी अर्थ हमने देख लिया था। अब आज इस पाठ में हम इसका जो ये अभ्यास नीचे लिखा हुआ है, यह अभ्यास आज हम पूरा करेंगे। जो भी प्रश्न इस पाठ के नीचे लिखे हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो शब्द है, पहला जो प्रश्न है वो है उदाहरणानुसारम लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार लिखिए। राइट द सेंटेंस, माफ कीजिए, राइट द वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यानी ये जो उदाहरण यहाँ पर दिया है इसको देखकर हमें ये रिक्त स्थान जो है वो भरने हैं। अब उदाहरण में क्या दिया है देखिए, यहाँ पर है एक धातु खाद और उसका यहाँ पर बनाया है खादती यानी क्रियापद। यानी हमारे पास एक धातु है और धातु से बना हुआ क्रियापद है। तो ठीक यही काम हमें बाकी जगहों पर भी करना है। तो देखिए यहाँ पर धाव ये धातु है और धाव धातु का हमें क्रियापद बनाना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर लिखना है ऐसे। धाव का क्रियापद क्या बनता है? धावती। ये आप लोगों को पता होगा लट लकार कैसे बनता है, ये बना धावती। ठीक है। हाँ चल, तो ये ऐसे आपको लिखना है, धाव से धावती। अब यहाँ पर धावती ही क्यों, धावतः धावंती ऐसा द्विवचन बहुवचन क्यों नहीं? क्योंकि हमारा ये जो उदाहरण है इस उदाहरण में हमें ती लगा कर दिखाया है। तो ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। तो बाकी जो क्रियापद है मैं आप लोगों को लिखूंगा नहीं बल्कि टाइप करके दिखाऊंगा वर्डपैड में। ये रहा वर्डपैड। आगे जो धातु है वो है पिब। आप लोगों को दिख रहा होगा वहां पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पिब ये रूप है और पिब से पिबती ये रूप बनेगा। आगे है चर। चर, तो चर से क्या बनेगा? चरती। हमने पहले बना पिब से पिबती, चर से चरती। पिबती का मतलब क्या है? पीता है, ड्रिंक्स। और चरती का मतलब क्या है? इसके दो मतलब है। एक, चरती का मतलब होता है चलना, जैसे भूचर, वायुचर, जलचर, ऐसे जो उदाहरण है शब्दों के उसमें चर का प्रयोग किया गया है। तो चरती यानी चलता है। या फिर दूसरी तरह भी इसका एक अर्थ हो सकता है, चरती का मतलब होता है घूमना फिरना, जैसे बकरियां चरती है, गायें चरती है जंगल में, ऐसे। और आगे हमारा तीसरा नहीं, चौथा है भ्रम। भ्रम से क्या बनेगा? भ्रमती। भ्रमती का मतलब क्या है? भ्रमती का मतलब ये होता है घूमता है, वंडर्स। मैं इसको ऊपर लेता हूँ। और आगे है नम। आप लोगों को दिख रहा होगा नम से बनेगा नमति। नमति का मतलब क्या है? नमस्कार करता है। आगे है पठ। ठीक है, तो पठ का मतलब क्या है? पढ़ता है। तो इसका क्रियापद क्या बनता है? पठती। बस सही। और आगे है बोध। तो बोध से बोधती नहीं बनता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए। बोध से बोधती नहीं बनेगा, बल्कि इसके बीच में यह आ जाता है। क्यों आ जाता है तो आपको बाद में जब आप बहुत बड़ी पढ़ाई करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब बस आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है, यहाँ पर बोध से बोधयति। बोधयति का मतलब है समझाता है। और अंत में है ध्याय। ठीक है, और ध्याय से बनता है ध्यायति। अब ध्यायति का मतलब क्या है बच्चों? तो ध्यायति का मतलब होता है ध्यान करता है। ऋषि मुनि जो लोग जो ध्यान करते हैं ना, तो वो वाला ध्याय वहां पर है। चलिए आगे, नेक्स्ट लाइन। आगे है अस। तो अस का तो बनाकर ही दिया है हमें सीधे सीधे अस्ति। अब ये बनाकर क्यों दिखाया? क्योंकि आप लोग शायद इसका अस्ति से असति ऐसा बनाते थे। तो असति नहीं होता है, सीधे सीधे अस्ति ऐसा बनता है। क्यों बनता है आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब आप इसका व्याकरण पढ़ेंगे तब। अब आगे है गच्छ। तो गच्छ से बनता है गच्छति। गच्छति का मतलब क्या है? गच्छति का मतलब है जाता है। ठीक है, और आगे है वस। वस से वसति। वसति यानी रहता है, लिव्स ऐसा उसका मतलब बनता है। वसति रहता है। और आगे है कूज। कूज से क्या बनता है? कूजति। कूजति का मतलब क्या होता है? चहचहाना, चिर्प्स, बर्ड्स चिर्प्स, वो वहाँ पर ऐसा मतलब है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे उदाहरण आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अब हम जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर।
देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ हाँ, तो दूसरा जो प्रश्न है वो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, एतस्य वृत्तस्य आधारेण वाक्यानि रचयत, यानी यहाँ पर यह जो एक वृत्त बना है, वृत्त का मतलब क्या है? वृत्त का मतलब होता है वर्तुल यानी सर्कल। तो ये जो सर्कल यहाँ पर है इसको देखकर हमें वाक्य बनाने हैं। ठीक है, और वाक्य क्या बनाने हैं आप लोगों को मैं समझाता हूँ, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग धातु है, ठीक है, और धातु के साथ साथ एक एक शब्द भी दिया है। जैसे कि आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर डियर, डियर है, सेज है, स्टूडेंट है, बर्ड है और बॉय है। तो इनका इस्तेमाल करके हमें वाक्य बनाने हैं। अब वाक्य कैसे बनाने हैं मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए देखिए, फिर से हम आ रहे हैं अपने वर्डपैड पर और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इससे वाक्य कैसे बनाने हैं। तो देखिए पहला वाक्य, पहले हम लेते हैं पिब को, ठीक है, तो पिब, और पिब के बाद क्या लिखा है अंग्रेजी में? डियर। तो यहाँ पर डियर का मतलब क्या होता है? डियर का मतलब होता है हरिण, हरिणहा, ऐसा उसका मतलब होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पिब, पिब का मतलब है पीना। तो हरिण क्या पीती है? तो हरिण पानी पीती है। तो ऐसा एक वाक्य हम यहाँ पर बनाएंगे, तो बनता है हरिणहा पिबती, यानी हरिण पीता है। क्या पीता है? पानी पीता है। तो अब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर बीच में जलम लिख सकते हो, यानी हरिणहा जलम पिबती। चलो आगे। अब ये जो है यहाँ पर हमने ये पिबती तो बना लिया। एक और चीज, यहाँ पर केवल ती नहीं है, ती के साथ साथ अंत्य भी लिखा है। अब ये अंत्य कब आएगा? जब बहुवचन होगा तब। अब बहुवचन कैसे मैं समझाता हूँ। देखिए, हरिण, अगर अकेले हरिण है तो हरिणहा जलम पिबती, लेकिन अगर बहुत सारे हिरण्य रहे तो क्या होगा? तो हम लिखेंगे हरिणाहा। हरिणाहा का मतलब है बहुत सारी हिरण्य। तो हरिणाहा किम कुर्वन्ति? जलम पिबन्ति। देखो यहाँ पर दोनों जगह पर जो अंतर है वो देखिए, हरिणहा जलम पिबती यानी एक हिरण जल पीता है, पानी पीता है, और हरिणाहा जलम पिबंती, देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज आप लोगों को दिखाया। हरिणाहा बहुत सारी हिरणे, और पिबंती यानी पीते हैं। पिबती पीता है, पिबंती पीते हैं। तो हरिणाहा जलम पिबंती। तो ठीक इसी प्रकार से हमें बाकियों का भी अभ्यास करना है। जैसे कि अगर आप लोगों ने आगे देखा तो आगे है जप नाम का धातु, ठीक है, अंडरलाइन, हाँ, जप। और जप कौन करते हैं? तो सेज, ऐसा यहाँ पर लिखा है सेज। सेज का मतलब क्या है? सेज का मतलब है मुनि, या फिर हमारे पाठ में जो शब्द दिया था तापस, उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो तापसः, तापसः जपति, यानी तापस यानी मुनि जो है, तपस्वी जो है, वो जप करते हैं। और अगर हमें अंति का प्रयोग करना है तो तापसाहा जपंती, ऐसा एक दूसरा वाक्य बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे। आगे है नम धातु, और नम के बाद लिखा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर वाक्य कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट को संस्कृत में क्या कहते हैं? छात्र कहते हैं। तो हमने लिखा छात्रः, छात्रः, और नम से नमति, छात्रः नमति, यानी छात्र नमस्कार करता है। और हमें अंति का भी प्रयोग करना है वहां पर बहुवचन में, तो छात्रः का बनेगा छात्राः। छात्राः का मतलब है बहुत सारे छात्र, और छात्राः किम कुर्वन्ति? छात्राः नमन्ति। एक रहा तो टी, बहुत सारे रहे तो अंति। ठीक उसी प्रकार से आगे कूज लिखा है, और कौन कूजते हैं? तो वहां पर बर्ड लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? पहले एक वचन में टी लगाकर हम वाक्य बनाएंगे। जैसे कि बर्ड को खग कहते हैं संस्कृत में, बर्ड को क्या कहते हैं? खग। तो खगः कूजति, यानी जो बर्ड है वो चहचहाता है, पंछी चहचहाता है। और अंत्य अगर लगाना है, बहुवचन बनाना है, बहुत सारे पंछी है तो खगाहा। खगाहा यानी बहुत सारे पंछी, और बहुत सारे पंछी क्या करते हैं? कूजंती। खगाहा कूजंती, ऐसा इस वाक्य का मतलब होता है। चलो आगे है धाव। ठीक है, धाव, कौन धाव? तो यहाँ पर बॉय लिखा है अंग्रेजी में, देखो बॉय। अब यहाँ पर बॉय को संस्कृत में क्या कहते हैं? बालकः।
अब बालकः किम करोति, तो बालक धाव, धाव से बनता है धावती, यानी बालक दौड़ता है, द बॉय रन्स। और अगर बहुत सारे बालक है तो बालकाः धावन्ति, यानी बहुत सारे बालक दौड़ते हैं। समझ गए आप लोगों को। आगे अब आखिरी क्रियापद है यहाँ पर तर, और तर के लिए आगे इंग्लिश में लिखा है फिश। फिश का मतलब क्या है बच्चों, मछली। मछली के संस्कृत में कौन सा शब्द है, दो शब्द है, एक है मीनः, ये वाला मीनः, और दूसरा है मत्स्य, मत्स्य भी चलेगा। हाँ चलो ये लिखो मत्स्य, दोनों भी शब्द चलेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। मीनः अथवा मत्स्य तरति, यानी मछली तैरती है। और खूब सारे अगर रहे तो मीन से मीनाः, यानी बहुत सारी मछलियां। मत्स्य शब्द का प्रयोग किया तो मत्स्याः, मत्स्याः किम कुर्वन्ति, तरन्ति, यानी मछलियां तैरती हैं। ऐसा ये प्रश्न हमने हल किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखो यहाँ पर तीसरा सवाल है संयोज्य लिखत, यानी संयोजन करके लिखना है, मैच द पेयर्स, यानी मिलान करना है इस प्रश्न में हम लोगों को। तो चलिए अब शिष्याः, शिष्य है यानी विद्यार्थी, शिष्याः किम कुर्वन्ति, विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है पठन्ति क्रियापद, शिष्याः पठन्ति, दिख गया। आगे है दूसरा शब्द में अलग रंग लेगा, हाँ हरिणाः, हरिणे, हरिणाः किम कुर्वन्ति, तो हरिणाः धावन्ति, हिरण्य तो है दौड़ते हैं। देखो यहाँ पर चित्र में भी आप लोगों को देख रहा है कि हिरणा जो है वो दौड़ रही है। चलो आगे अगला षट्पदाः, षट्पदाः इसका मतलब मैंने क्या बताया था, तितलियां, लेकिन उसको चित्रपतंगाः भी बोलते हैं। यहाँ पर पुस्तक में षट्पदाः का प्रयोग किया है। तितलियां, तितलियां किम कुर्वन्ति, तितलियां यानी षट्पदाः भ्रमन्ति। और आगे हम चलते हैं, अगला जो प्रश्न है कुसुमानी। कुसुम का मतलब क्या होता है बच्चों, कुसुम का मतलब होता है फूल, और फूल क्या करते हैं, फूल खिलते हैं, ऐसे बड़े होते हैं, तो उसके लिए विकसन्ति एक क्रियापद है। तो कुसुमानी विकसन्ति। और आखिरी बचा हुआ, इसका तो उत्तर मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, खगाः, खगाः कूजन्ति, यानी जो पंछी है ये कूजते हैं, बर्ड्स चिर्प, वो चहचहाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला जो सवाल है ये समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले वाले प्रश्न की तरफ। चलिए, चित्रम दृष्ट्वा बहुवचन वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देखकर हमें बहुवचन का वाक्य लिखना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 चित्र है, और 8 यहाँ पर जगह दी है वाक्यों को लिखने के लिए। अब मैं आप लोगों को लिखकर दिखाता हूं। चलो हाँ ये आ गया। अब यहाँ पर पहला चित्र देखिए, पहला चित्र कौन सा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं बहुत सारी हिरणे। तो ये हिरणे क्या कर रही है, दौड़ रही है। एक हिरण है क्या वहां पर, नहीं है। अगर एक हिरण रहती तो हम लिखते हरिणः, और हरिणः किम करोति, हरिणः धावति। लेकिन यहाँ पर एक हरिण नहीं है, बहुत सारी हिरणे हैं, तो यहाँ पर आएगा हरिणाः, हरिणाः किम कुर्वन्ति, हरिणाः धावन्ति। समझ गए आप लोगों को। अब आगे आते हैं हमारे अगले चित्र की तरफ। यहाँ पर देखिए अगला जो चित्र है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हंस है, हंसाः, यानी बहुत सारे हंस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। और हंसाः किम कुर्वन्ति, तो हंस पानी में विहार करते हैं, यानी पानी में घूमते हैं। तो यहाँ पर विहरन्ति ऐसा वाक्य आएगा, हंसाः विहरन्ति। अब आगे देखिए पंछी है, देखो ये है यहाँ पर चित्र पंछी। अब पंछी क्या करते हैं, हमारा ये जो पाठ है इस पाठ में पंछी यानी खगाः कूजन्ति ऐसा वाक्य है। लेकिन इस चित्र में देखिए, क्या इस चित्र में पंछी कूज रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं, या उड़ रहे हैं। उनके पंख देखिए ये उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसा लिखना होगा पंछी उड़ रहे हैं, ऐसा हमें लिखना होगा। यहाँ पर चित्र, हाँ
हमारे पाठ में तो खगाहा कूजंती ऐसा लिखा है, लेकिन इस चित्र में पंछी उड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग वाक्य लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? पंछी उड़ते हैं। तो उड़ते हैं के लिए क्या शब्द है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैसे सबसे पहली बात, पंछी के लिए शब्द कौन सा है? पक्षी। पक्षी तो है ही, लेकिन ये मुश्किल शब्द है। आसान शब्द है खग, खगहा। खग यानी कितने पंछी? एक पंछी। लेकिन यहाँ पर एक पंछी है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम खगाहा, यानी बहुत सारे पंछी। ये सारे पंछी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो उड़ने के लिए जो क्रियापद है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो है उत्पतति। लेकिन यहाँ पर खगाहा, खूब सारे पंछी है, तो उत्पतति नहीं चलेगा। यहाँ पर हमें लिखना है उत्पतंती, यानी उड़ते हैं। खूब सारे पंछी उड़ते हैं, ऐसा यहाँ पर हमें वाक्य लिखना है। ये इधर हो गया। हाँ, और अब सबसे अंत में क्या है? यहाँ पर वानर है, यानी कुछ बंदर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और ये बंदर क्या कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये जो बंदर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं चौथे चित्र में, बंदरों का काम है पेड़ पर चढ़ना, इधर उधर कूदना। लेकिन इस चित्र में बंदर सिर्फ चल रहा है, ऐसे हाथ लेकर, ऐसा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है? नहीं, क्योंकि चित्र में क्या दिख रहा है? बंदर तो चलते हुए दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर अपना वाक्य लिखेंगे। यहाँ पर अब हम वाक्य लिखेंगे वानराहा, वानराहा यानी बंदर, वानराहा चलंती, यानी बंदर जो है ये बंदर चलते हैं। चलो अगला चित्र देखते हैं। हाँ, ये वाला, तो इसको ऊपर ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बालक है, खूब सारे बालक है। तो बालकाहा, ये बालक क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो बालकाहा खेलंती, ये ऐसा वाक्य यहाँ पर आ गया है। और आगे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर फल अब हमें दिख रहे हैं। अब फल क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं दिखाओ वाक्य में? कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस हैं। तो हमें यहाँ पर बस इतना लिखना है कि फल हैं, देयर आर फ्रूट्स, इतना ही लिखना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे फलानि संति, यानी फल हैं। चलिए अगला चित्र। यहाँ पर अगले चित्र में हम लोग मछलियाँ देख रहे हैं, और मछलियाँ क्या कर रही है? पानी में तैर रही हैं। तो मछलियाँ यानी मत्स्याहा या फिर मीनाहा लिखिए, दोनों भी चलेंगे। मीनाहा अथवा मत्स्याहा तरंती, यानी मछलियाँ तैर रही हैं। और आखिरी वाक्य, यहाँ पर फूल हम देख रहे हैं। फूल क्या करते हैं? फूल खिलते हैं। तो पुष्पाणि विकसंती। हाँ, ये हमारा वाक्य हो गया, पुष्पाणि विकसंती। तो ये भी सवाल हमने लिख लिया है। अब हम आते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल हमें कहता है कि बहुवचन रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी यहाँ पर हमें बहुवचन के रूप लिखने हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को एक वचन में वाक्य दिख रहा है, और यहाँ पर इसका बहुवचन करना है। अब बहुवचन में भी सब्जेक्ट जो है कर्तृपद वो करके दिखाया है, हमें यहाँ पर क्रियापद लिखना है। अब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर है पहला पर्णम पतति, और बहुवचन में क्या दिया है? पर्णानि। अब पर्णानि के लिए आगे जगह छोड़ दी है, तो यहाँ पर आएगा पतंती। देखिए पतति एक वचन और पतंती बहुवचन। आगे है बालकः खादति, यानी बालक खाता है। बहुवचन क्या होगा? बालकाः खादन्ति, ऐसा आएगा। ठीक है। आगे है बालिका हसती, यानी बालिका हंस रही है कोई एक लड़की जो हंस रही है की करके। ये क्या हो गया? हाँ चलो। और
अब हमें इसको बदलना है बहुवचन में, यानी बहुत सारी बालिकाएं हंस रही हैं, ऐसा वाक्य लिखना है। तो आएगा बालिकाः हसन्ति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुवचन वाला। आगे है कृषिकः वसति, यानी किसान रहता है। अब वैसे दरअसल देखा जाए तो किसान तो खेती करता है, लेकिन अपने अपने घर में किसान रहता भी तो है, तो इसलिए यहाँ पर कृषकः वसति यानी किसान रह रहा है, किसान रहता है। द फार्मर लिव्स, ऐसा उसका वाक्य है। तो बहुवचन बनाना है बस। बहुवचन में होगा कृषकाः, कृषिकाः यानी बहुत सारे किसान, वसंती रहते हैं। ये वसंती यानी बसंती नहीं है, वसंती यानी रहते हैं। आगे है भक्तः नमति, यानी भक्त नमस्कार करता है। इसका बहुवचन क्या होगा? आसान सी बात है, भक्ताः यानी बहुत सारे भक्त, और नमति की जगह पर नमन्ति यानी खूब सारे जो भक्त है वो नमस्कार करते हैं। अब भक्त किसको नमस्कार करते हैं? देव को। आखिरी वृद्धः उपविशति। देखिए, वृद्ध का मतलब हम सब लोग जानते हैं, वृद्ध का मतलब है बूढ़ा मनुष्य, और उपविशति यानी बैठता है, सिट्स। इसका बहुवचन क्या बनेगा? वृद्धः उपविशति, माफ कीजिए, उपविशन्ति यानी बूढ़ा मनुष्य बैठ रहे हैं। खूब, अरे हाँ गलत हो गया, यहाँ पर वृद्धाः चाहिए। वृद्धाः यानी खूब सारे बूढ़े लोग, उपविशन्ति यानी खूब सारे बूढ़े लोग बैठ रहे हैं या फिर बैठते हैं, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। तो ये भी सवाल हमने हल कर लिया है। अब आगे आते हैं, चलिए, खूब सारा हमें देना है। करना क्या है? अब देखिए, ये छठवां सवाल है। आगे 6 नंबर का सवाल, यहाँ पर भी हमें बहुवचन ही लिखना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला जो 5वां सवाल था, इसमें क्या था कि आप लोगों को जो पहला वाक्य में जो पहला शब्द होता है वो बहुवचन बनाकर दिया था ऑलरेडी, और हमें सिर्फ इसका वर्ब यानी क्रियापद बनाना था। लेकिन ये वाला जो सवाल है, इसमें आप लोगों को पहला कर्तृपद भी बनाना है और क्रियापद भी बनाना है। दोनों भी वाक्य को आप लोगों को लिखना है। तो चलिए, मैं आप लोगों की मदद करता हूँ इस सवाल को हल करने के लिए। देखिए, पहला है इसके अंदर बालकः जानाति, यानी बालक जानता है, द बॉय नोज, और इसका बहुवचन बनता है बालकाः जानन्ति। ये देखिए, यहाँ पर लिख कर दिया है मेरे ख्याल से आपकी मदद के लिए। ये देखो, जानाति से जानन्ति, हाँ लिख गया। ये वाला, तो यहाँ से हम लोग मदद ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे है सा क्रीणाति, मैं इसको हटा देता हूँ बाजू में। हाँ, सा क्रीणाति, क्रीणाति का मतलब है खरीदती है, सा का मतलब है वह, शी अ गर्ल। सा क्रीणाति वह खरीदती है, और इसका बहुवचन बनेगा ताहा क्रीणन्ति, ऐसा इसका बहुवचन बनेगा। अरे यार, ये ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, इधर से उधर। चलो आगे, धनिकः ददाति, और धनिकः ददाति का बहुवचन बनता है धनिकाः। अब ध्यान से देखिए, आप लोग यहाँ पर कदाचित ददान्ति ऐसा बनाओगे, लेकिन इस क्रियापद को हमें ध्यान में रखना है, ददाति को। इसका बहुवचन केवल ददति बनता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दिस इज एन एक्सेप्शन, ये एक अपवाद है। बाकी हर तरह के क्रियापदों में हमें अंति दिखाई दे रहा है एंड में बहुवचन के, लेकिन इस क्रियापद में हमें वो नहीं मिलेगा। इस एक्सेप्शन को नोट करके रखिए। आगे चौथा, बालिका शृणोति, यानी बालिका सुनती है, इसका बहुवचन बनेगा बालिकाः शृण्वन्ति, ऐसा बनेगा, ठीक है। चलो आगे, सेवकः करोति, यानी सेवक जो है वो करता है, बहुवचन बनता है इसका सेवकाः कुर्वन्ति। अब ये जो रूप है यहाँ पर, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, लर्न करके रखना है। और लास्ट, सह रोदिति,
वह रोता है, इसका बहुवचन बनेगा ते रुदंती, वे सब रोते हैं, ऐसा। अब यहाँ पर हमने जो किया था उसका ठीक उल्टा हमें 7वें प्रश्न में करना है, ये वाले प्रश्न में। तो कहाँ गया, आ जा रहे भाई। यहाँ पर हमें एक वचन लिखना है, हमने पहले बहुवचन लिखे थे, अब हमें उल्टा करना है, उल्टा करके एक वचन लिखना है। जैसे कि पहला है सेवकाः, इसको बड़ा करने दीजिए, ये क्या है मैंने बड़ा, और सेवकाः जानन्ति, तो इसका एक वचन बनेगा सेवकः जानाति, ठीक है। आगे दूसरा, बालकाः रुदन्ति, इसका एक वचन क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को ऊपर जो एक बॉक्स है उसमें आप लोगों को रुदन्ति का एक वचन मिल जाएगा, वो है बालकः रोदिति। देखिए चेंज दोनों जगह पर है, बालकाः का बालकः बन गया, बालक यानी एक बालक, और रुदन्ति का रोदिति ऐसा बन जाएगा। चलो आगे, कृषिकाः कुर्वन्ति, किसान काम करते हैं, तो उसकी जगह पर आएंगे कृषकः करोति। आगे, महिलाः शृण्वन्ति, महिलाः शृण्वन्ति का यहाँ पर रूप बनेगा महिला शृणोति। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का ख्याल रखना है, और वो चीज ये है कि यहाँ पर शुरू जो है पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, और मैं जब टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को शुरू ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों के दोनों भी शुरू सही है, दोनों में से किसी भी तरह से आप लोग लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे चलिए, आगे है एते शक्नुवन्ति, यानी ये शक्नुवन्ति का मतलब होता है कर सकते हैं, सकते हैं, कर सकते हैं, और इसका एक वचन बनेगा एषः, यानी यह शक्नोति, ये काम कर सकता है। और द लास्ट वन इज अध्यापकाः जानन्ति, यानी अध्यापक यानी शिक्षक जानता है, जानते हैं, एक वचन बनेगा अध्यापकः जानाति, ठीक है। चलो आगे, अब आगे प्रश्न क्रमांक 8। इस 8वें प्रश्न में हमें क्या करना है कि एक वचन बहुवचन वाक्यानि लिखत, कि हमें एक वचन का और बहुवचन का वाक्य लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो वाक्य लिखा है ये आधा वाक्य है। आधा वाक्य क्या है, सह यानी वह, और सिर्फ ताड़य यानी वर्ब आधा ही लिखा है, इसको ति या अंति नहीं लिखा हुआ है। तो दोनों से युक्त हमें यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर जो एंडिंग है ना वो यहाँ पर गायब है, तो उसको हमें लिख कर देना है। सबसे पहले हम एक वचन का लिखेंगे, आप लोगों को एक वचन का जो वाक्य है उस वाक्य को यहाँ पर लिखना है, और बहुवचन का वाक्य यहाँ पर लिखना है। मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, एक वचन यहाँ, बहुवचन यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं एक वचन, यहाँ पर है सह ताड़य, ये आधा वाक्य है। सबसे पहले एक वचन लिखेंगे सह ताड़यति, और उसके बाद द्विवचन का वाक्य आएगा, द्विवचन बहुवचन का ते ताड़यन्ति, ठीक है। आगे चलिए, आगे है बालिका लिख, इतना ही है, हमें लिखना है बालिका लिखती, यानी बालिका लिखती है, और बहुवचन भी उसके सामने लिखना है बालिकाः लिखन्ति। अरे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जरा सा ये छोटा हो गया है, ये मैं कर रहा हूँ इसको बड़ा, हाँ हो गया। चलो आगे, भक्तः पश्य, ऐसा है, तो इसको हमें क्या करना है, भक्तः पश्यति यानी भक्त देखता है, और बहुवचन भक्ताः पश्यन्ति यानी खूब सारे भक्त देखते हैं। आगे है जनकः, जनकः स्पृश, इतना है बस, स्पृश का मतलब है टच। अब यहाँ पर हमें पूरा वाक्य लिखना है, जनकः स्पृशति यानी जन, हमारे पिताजी हमें से छूते हैं, स्पर्श करते हैं, और बहुवचन बनेगा जनकाः स्पृशन्ति। अब शायद आप लोगों को परेशानी होगी कि जनकः का मतलब तो है पिता,
और जनकः स्पृशति, तो यानी किसी अपने बच्चे को कोई पिताजी हाथ में लेकर ऐसे ऐसे उसकी पीठ थपथपाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो अच्छा लगता है बच्चे को। तो ये तो बात ठीक है, हर किसी बेटे को एक ही पिताजी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बहुवचन का वाक्य बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर, तो क्या बहुत सारे पिताजी हमें स्पर्श करते हैं, ये कहाँ से, ये इस वाक्य का सेंस कैसे बनता है? तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि संस्कृत भाषा में जनक केवल हमारे जो पिताजी है उनको नहीं मानते हैं, हमारे पिताजी के जो भाई होते हैं वे भी हमारे पिता जैसे ही होते हैं। हमारे पिताजी के चचेरे भाई वो भी हमारे पिताजी के जैसा ही उनके साथ बर्ताव होता है, उनको उतना ही सम्मान मिलता है। तो जनकाः स्पृशन्ति यानी बहुत सारे पिता हमें स्पर्श करते हैं, यानी लाड़ प्यार करते हैं, ऐसे पीठ पीठ थपथपाते हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि केवल हमारे पिताजी नहीं, तो हमारे पिताजी के साथ साथ हमारे चाचा, ताऊ, उसके बाद हमारे चचेरे उनके जो हमारे पिताजी के जो चचेरे भाई है वे सब, या फिर जो कोई भी बड़ा हमें पिता जैसे प्यार करता है, वे सब जनक की व्याख्या में आ जाता है। समझ गया? आगे कृषिकः कार्य, कृषिकः कार्य ऐसा लिखा है, बस कार्य नहीं, कर्ष है। कर्ष का मतलब होता है हल खींचना, ठीक है? तो अरे कृषिक, हाँ अब ठीक है। तो कृषिकः कर्षति यानी किसान हल खींचता है, हल चलाता है, बहुवचन में होगा कृषिकाः कर्षन्ति। आगे है सेविका क्षालय, सेविका का मतलब है सर्वेंट। तो यहाँ पर और आगे जो क्षालय है, क्षालय का मतलब होता है धोती है, वॉशेस, क्लीन करती है। तो हमारा वाक्य बनेगा सेविका क्षालयति, यानी सर्वेंट जो हमारे घर में जो घर काम वाली बाई होती है वो क्षालयति सफाई करती है। और बहुत सारी अगर होंगे तो सेविका क्षालयन्ति, ठीक है? आगे तरुणः, तर का मतलब क्या है? तरत से, तैरती यानी तैरता है पानी में। और तरुण का मतलब होता है युवा इंसान, कोई जवान, नौजवान। तो तरुणः तरति यानी जो कोई तरुण है कि दिन नदी पर या तालाब पर या समुद्र में जाकर तैर रहा है, तो ऐसा ही वाक्य है। बहुवचन बनेगा तरुणाः तरन्ति। आगे है बालकः उत्तिष्ठ, तो यहां पर बनेगा बालकः उत्तिष्ठति, यानी बालक उठता है, उठकर खड़ा होना। और बहुवचन बनेगा बालकाः उत्तिष्ठन्ति, यानी बालक उठकर बैठते हैं। आगे है बालिका नृत्य, इसका बनेगा बालिका नृत्यति, यानी लड़की नाचती है। और अगर मैंने लिखा बालिकाः नृत्यन्ति तो इसका मतलब होगा बहुत सारी लड़कियां नृत्य करती हैं। आगे है मशकः प्रविश, मशक का मतलब होता है मच्छर और प्रविश का मतलब होता है प्रवेश करता है। जो शाम जब होती है तो शाम के वक्त क्या होता है, बहुत सारे मच्छर हमारे घर में आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं। तो यही हमें लिखना है मशकः प्रविशति, यानी मच्छर घर में आ जाता है। और अगर हमने लिखा मशकाः प्रविशन्ति, यानी खूब सारे मच्छर हमारे घर में आ जाते हैं। और सह उद्घाटय, यहाँ पर लिखा है सह उद्घाटय, तो ये बनेगा सह उद्घाटयति, या फिर बहुवचन में ते उद्घाटयन्ति। अब उद्घाटयति का मतलब है ओपन करना, उद्घाटन करना यानी खोलना। तो इस तरह से बच्चों हमने इस सवाल के भी पूरे उत्तर लिख लिए हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। देखिए और भी बहुत सारे वाक्य बाकी हैं। हाँ ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, इसके कुछ वाक्य बाकी हैं, तो उनको भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर है अनुजः आदिश, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई और आदिश का मतलब होता है आदेश देना, आज्ञा करना। वैसे तो छोटा भाई तो आज्ञा नहीं करता है, मेरे ख्याल से गलती होनी चाहिए। आज्ञा तो बड़े भाई करते हैं, बड़े भाई की आज्ञा को हमें मानना पड़ता है, तो प्रमाण होती है। अनुज यानी छोटा भाई, तो छोटे भाई आज्ञा कैसे कर सकता है? तो ठीक है, जो पुस्तक में जो दिया है उसके अनुसार हमें चलना है। अनुजः आदिशति, और बहुवचन बनेगा अनुजाः आदिशन्ति।
ठीक है, आगे चलिए। धनिक गणय, धनिक का मतलब क्या होता है? पैसे वाला, श्रीमंत इंसान। और गणय यानी गिनता है। क्या गिनता है धनिक इंसान? पैसे गिनता है। तो धनिक गणयति यानी धनिक इंसान जो है वो गिनती कर रहा है शायद पैसों की। और बहुवचन धनिकाः गणयन्ति। ठीक है, आगे है सह प्रहर। सह का मतलब है वह, और प्रहर से प्रहरति यानी प्रहार करता है, स्मैशेस, हल्क स्मैश वैसा। और इसका बहुवचन बनेगा ते प्रहरन्ति यानी वे सब मिलकर प्रहार करते हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस, दुखितः विलप। बताता हूँ। दुखित का मतलब होता है जो दुखी इंसान है उसको दुखित कहते हैं। तो दुखितः विलपति, विलपति यानी विलाप करता है, विलाप करता है यानी रोता है जोर जोर से। तो बहुवचन दुखिताः विलपन्ति। तो इस तरह से हमने 8वां प्रश्न भी पूरा कर लिया है। अब हम 9वां जो वाक्य है, प्रश्न है, वो ले लेंगे। अब देखो 9वां जो प्रश्न है वो सबसे आसान प्रश्न है ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों आसान है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग ये उपसर्ग दिए हैं। ये उपसर्ग हमें करोति के सामने लिखकर अलग अलग वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि बालकः स्वीकरोति। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो करोति क्रियापद है, मैं आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूँ। हाँ, ये वाला करोति का मतलब होता है टू डू, करता है, कर रहा है। लेकिन इसको अगर हमने ये शब्द लगाए शुरुआत में तो इसका जो अर्थ है वो किंचित किंचित बदल जाता है। ठीक है, तो ये लगाकर हम देखेंगे कैसे कैसे अर्थ बदलता है और एक एक वाक्य हम यहाँ पर लिखेंगे। ये जो जगह है आप लोगों की, यहाँ पर हमको एक एक वाक्य लिखना है। चलो लेट्स स्टार्ट। अरे भाई, हाँ, तो पहला, सबसे पहले हमने स्वी जो है ये लगाकर दिखाया ही है। बालकः स्वीकरोति। अब स्वीकरोति का मतलब होता है स्वीकार करता है, यानी गेट्स, रिसीव्स, ऐसा उसका मतलब होता है, रिसीव करता है। अब बाकी जो शब्द है उनको लगाने के बाद क्या मतलब हमें बाहर निकल कर आता है वो हम एक एक करके देखेंगे। मैं इसको ठीक करता हूँ। या यहाँ पर ये गया नीचे। हाँ, तो पहला जो था स्वी, ये स्वी हमें करोति के साथ लगाकर दिखाया है, स्वी करोति। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं निरा। निरा और उसके साथ हमें लगाना है करोति एज इट इज। तो कुल मिलाकर निराकरोति ऐसा शब्द मिलता है। अब निराकरोति का मतलब होता है दूर करता है या फिर दूर हटाता है। ठीक है, तो अब कौन दूर हटाता है, किसे दूर हटाता है, इसके लिए एक हिंदी में वाक्य सोचो। मैं एक वाक्य यहाँ पर सोच रहा हूँ कि वैद्य, अब वैद्य का मतलब होता है डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करते हैं? रोग को दूर हटाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम संस्कृत में बनाएंगे। तो डॉक्टर के लिए वैद्य संस्कृत में शब्द है, संस्कृत में तो वैद्यः निराकरोति। यानी वैद्य यानी डॉक्टर दूर हटाता है। किसे हटाता है? तो रोग को दूर हटाता है। आप अगर चाहो तो बीच में रोग ये शब्द लिख सकते हैं, रोगम निराकरोति। ठीक है, अगला आगे है नमस। नमस और इसको लगाना है करोति, तो क्या बनेगा? नमस्करोति, यानी नमस्कार करता है ऐसा। तो आसान सी बात है। नमस्कार कौन करता है? वैसे तो सब करते हैं, हमें भी करना चाहिए, लेकिन प्रसिद्ध कौन है? तो भक्तः। भक्तः नमस्करोति, यानी भक्त नमस्कार करता है देव को। आगे है पुटी, और पुटी के साथ लिखना है करोति। पुटी करोति शब्द बनता है। अब पुटी करोति का मतलब क्या है बच्चों? तो पुटी का मतलब होता है, हम मराठी में उसको घड़ी बोलते हैं, घड़ी फोल्ड करता है। हमारे जो कपड़े होते हैं ना, कपड़ों को फोल्ड करते हैं। या फिर पुटी करोति का एक और मतलब निकलता है प्रेस करना। हम धोबी के पास देते हैं कपड़ों को प्रेस करने के लिए, तो वो हम वाक्य लिखेंगे रजक। हाँ, रजक यानी धोबी जो आयरनिंग का काम करता है कपड़ों पर। तो रजक पुटी करोति। ठीक है, आगे है स्वच्छी।
करोति, कुल मिलाकर स्वच्छी करोति यानी क्लीन्स, ऐसा वाक्य बनता है। स्वच्छी करोति, सफाई करता है। तो कौन सफाई करता है? सेवकः, सेवकः स्वच्छी करोति, ये वाक्य लिख लीजिए। सेवक जो है वो घर की सफाई कर रहा है। आगे है अलम, देखिए अलम प्लस करोति। अब इन दोनों को मिलकर अलम करोति ऐसा वाक्य नहीं बनता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अलम करोति की जगह पर अलम करोति ऐसा शब्द बनता है वो, और उसको ऐसा लिखते हैं। वो जो म है ना, म इस ऐसा बदल जाता है, इसमें देखो मैंने दिखाया है वहाँ पर। तो अलंग करोति इसका मतलब होता है सजाता है। देखो करोति का मतलब करता है, लेकिन जो अलग अलग शब्द हम उसको लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है वो मतलब थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। तो अलंग करोति यानी ब्यूटीफाइज, सुंदर बनाता है। तो अब हमारा वाक्य बन चुका है। सुंदर कौन बनाता है बच्चों? फूल। पुष्पम अलंकरोति यानी फूल सुंदर बनाता है। जहां पर भी फूल रखो वो जगह सुंदर दिखने लगती है। आगे है अंगी, अंगी से अंगी करोति। अब अंगी करोति का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं शिक्षकः गृह कार्यम अंगीकरोति, यानी शिक्षक जो आप लोग अभी गृह कार्य करोगे, ये जो मैं वाक्य बता रहा हूँ ये आप लोग कॉपी में लिखोगे, तो इनका अंगीकार शिक्षक करेगा अगर सही हो तो। तो शिक्षकः गृह कार्यम अंगीकरोति, टीचर एक्सेप्ट्स द होमवर्क, ऐसा उसका मतलब बन जाता है। अगर आप लोगों का गृह कार्य ठीक होगा तो शिक्षक अंगीकार करेंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे, फेंक देंगे उसको। और आगे उप, और उप से उपकरोति यानी एहसान करता है। ठीक है, तो मित्रम उपकरोति यानी मित्र हम पर एहसान करते हैं, क्योंकि हमारी बार बार मदद करते हैं। तो जो हम पर मदद करते हैं उनका हम पर एहसान होता है, उपकार होता है। तो इसलिए मित्रम उपकरोति। आगे है कंठस्थी करोति। कंठस्थी करोति का मतलब होता है रिसाइट करना, मेमोराइज करना, याद रखना। कंठस्थी करोति, तो जो भी गणित के पहाड़े होते हैं, पहाड़े यानी टेबल, संस्कृत के भी हमारे पहाड़े होते हैं, उन सभी को अगर आप लोग बार बार बोलोगे तो वो कंठस्थ हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। तो ये कंठस्थीकरण का काम करते हैं, छात्र करते हैं। तो छात्र कंठस्थी, माफ करना, छात्र कंठस्थी करोति, ऐसा है वाक्य बन गया। और अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न है व्ययी। और व्ययी करोति इसका मतलब होता है खर्चा करता है, व्ययी करोति। तो कौन खर्चा करता है? वैसे हम सब लोग खर्चा करते हैं। जब भी हम दुकान में कभी जाते हैं और जाकर कुछ खरीदते हैं तो वो खर्चा ही होता है, व्यय ही होता है। तो हम बालक लिख देंगे यहाँ पर, बालकः व्ययी करोति यानी बालक खर्चा करता है। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत सारे क्रियापद मिले। इन सभी क्रियापदों को आप लोग ध्यान में रखना, इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो आगे। अब यह है हमारे पाठ का अंतिम प्रश्न। करोति इत्येतत् योजयित्वा वाक्यानि रचयत। करोति इसका प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करना है। अब देखिए ये वाला प्रश्न, इसमें क्या था कि हमें ये शब्द और करोति इन दोनों को चिपका कर लेना था और एक क्रियापद बनाना था। लेकिन अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्मपद, ऑब्जेक्ट्स वाक्य में, उनको लेकर हमें करोति लेना है। अध्ययन ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमें वाक्य बनाने हैं, और चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूं। सबसे पहला है अध्ययनम, जो कि हमें बनाकर दिखाया है। सह अध्ययनम करोति। ठीक है, हम परिशीलन से शुरुआत करेंगे। परिशीलनम, अब परिशीलन का मतलब क्या है? चेकिंग। जब आप लोग शिक्षकों के पास गृह कार्य देते हो ना, तो शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक उसको चेक करते हैं। चेक करते हैं का इसका मतलब क्या है? परिशीलन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षकः, शिक्षकः परिशीलनम करोति। ठीक है, अगला निर्माणम, इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, थोड़ा सा नीचे लेता हूं। हाँ, निर्माणम। ठीक है, तो निर्माण, निर्माण का मतलब है कंस्ट्रक्शन।
और कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है? कर्मकराः, कर्मकरः निर्माणं करोति, ये वाक्य बन गया। आगे है पिधानम। पिधान का मतलब होता है क्लोज करना, ठीक है, और पिधानम करोति यानी क्लोज करता है। तो यहाँ पर भी हम किसी को लिख लेंगे रामः पिधानम करोति, राम बंद करता है। क्या बंद करता है? तो पुस्तकस्य पिधानं करोति, पुस्तक का पिधान करता है यानी पुस्तक बंद कर देता है। वैसे आप लोगों को अभी नहीं करना है, पूरा पाठ पूरा करके पुस्तक का पिधान करना है। आगे है मार्जनम। मार्जन से मार्जनम करोति यानी सफाई करता है। मार्जन करना यानी ऐसे घिसना, तो सफाई मार्जन मांजना, बर्तन मांजने का जो काम होता है उसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माता, माता मार्जनम करोति यानी माता जो है, माता बर्तन मांजती है ना, तो उसको मार्जन कहती, मार्जन करना ऐसा बोलते हैं। आगे है संपादनम। संपादनम करोति, संपादन का मतलब होता है एडिटिंग, ठीक है। तो एडिटिंग कौन करता है? एडिटर करता है। तो उसके लिए संस्कृत में संपादकः यह शब्द है। संपादकः संपादनम करोति, एडिटर एडिट्स, या फिर एडिटर डज एडिटिंग, ऐसा इसका मतलब बन जाता है। आगे है परिवर्तनम, और परिवर्तनम करोति, परिवर्तन करना यानी बदलाव करना, चेंज करना। और परिवर्तन कौन करता है? कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो शिक्षकः परिवर्तनम करोति। आगे अभिनयः। अब देखो यहाँ पर अभिनयः ये जो लिखा है, हमें ऐसा नहीं लिखना है, अभिनयम ऐसा लिखना है, अभिनयम करोति। अब अभिनय का मतलब क्या है? एक्टिंग है। ये जो ऋतिक रोशन है, उसके बाद अक्षय कुमार है, ये जो अलग अलग तरह के अभिनेता है, एक्टर है, ये अभिनय करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभिनेता। अभिनेता यानी एक्टर। अभिनेता क्या करता है? अभिनेता अभिनयम करोति। आगे है प्रस्थानम। प्रस्थानम करोति। प्रस्थान का मतलब क्या है? प्रस्थान का मतलब है निकल जाना। अब निकल कौन जाता है? वैसे तो खूब सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको कोरोना को रखेंगे। कोरोना विषाणु, कोरोना विषाणु प्रस्थानम करोति। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि कृपया ये जो कोरोना विषाणु है ये प्रस्थान करे, यानी निकल जाए। आगे है छेदनम करोति। छेदन का मतलब होता है काटना, कट करना। तो कौन काटता है? याद है आप लोगों को? दर्जी जो है वो कपड़ों की सिलाई करने के लिए पहले कपड़ों को काटता है ऐसी कैंची से। तो यहाँ पर हम दर्जी का नाम लिखेंगे। दर्जी को शौचिक कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो शौचिकः छेदनम करोति यानी शौचिक कटाई करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, उद्घाटनम। उद्घाटन करना यानी खोलना, ओपन्स। तो मुझे बहुत आनंद होगा अगर हमारे विद्यालय अगर खुलेंगे तो विद्यालयः उद्घाटनम करोति। विद्यालय हमारी कक्षाओं का फिर से उद्घाटन करता है, ऐसा मेरा सपना है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द जल्द हमारे जो विद्यालय है इनका उद्घाटन हो जाए, इनका ओपनिंग हो जाए। तो इस तरह से बच्चों हमने आज का ये जो पाठ है, ये पाठ पूरा किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझा नहीं है तो कृपया कमेंट्स में आप लोग मुझे पूछिए, मैं ज़रूर उनका उत्तर दे दूंगा। धन्यवाद। हरिओम।